हेलो एवरीवन, आई उमा शंकर मौर्य वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल उमा शंकर एकेडमी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट है पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट किसी भी एग्जाम में ये जरूर इसमें पूछेंगे कि सरकार के कितने अंग है और लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जुडिशरी क्या होता है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम साथी समझते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। भारत सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके कितने अंग हैं वो हम समझेंगे साथियों। पहला क्या है साथियों कि पार्लियामेंट। अब समझेंगे कि पार्लियामेंट होता क्या है। पार्लियामेंट को बोलते हैं संसद। संसद क्या है? किसी भी देश की कानून बनाने वाली संस्था को संसद कहते हैं। हमारे यहाँ भारत में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सरकार के तीन अंग है साथियों। पहला है लेजिस्लेचर, जिसको हम बोलते हैं विधायिका। विधायिका क्या है? जहां पर कानून बनाए जाते हैं। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, जिसे बोलते हैं कार्यपालिका, जहां पे कानून लागू किए जाते हैं। तीसरा है साथियों जुडिशरी, जहां पर है लोगों को न्याय मिलता है। पहला है साथियों लेजिस्लेचर। इसके दो ऑर्गेन है साथियों, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में देखो समझते हैं पहले लोकसभा को। लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, जिसको बोलते हैं लोकसभा, जनता का सभा है ये साथियों। क्या है इसमें? इसे निम्न सदन बोलते हैं। राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन। ये लोअर हाउस है, ये अपर हाउस है। इसमें क्या है साथियों, लोकसभा में 552 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं। लेकिन जो करंट में वर्तमान में 545 मेंबर्स हैं साथियों, इसमें से 543 जो मेंबर हैं दे आर इलेक्टेड बाय द डायरेक्टली पीपल। वो स्टेट के हों या फिर यूनियन टेरिटरी हों या केंद्र शासित प्रदेश के हों। इसमें से साथियों दो ऐसे मेंबर हैं जिनको राष्ट्रपति इलेक्ट करता है, वो होते हैं एंग्लो इंडियन। और साथियों इसमें ये जो लोकसभा है इसका टाइम है 5 ईयर, 5 साल इसका टाइमिंग रहता है। और साथियों इसमें से जो 84 सीट्स हैं, ये 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। जो शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट रिजर्व है। उसके बाद 47 सीट्स आर रिजर्व फॉर एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 47 सीट्स रिजर्व है साथियों। ये लोकसभा है। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुनता है जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। अब साथियों ये हो गया लोकसभा। लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। अब इसमें स्पीकर भी होता है जो पूरे लोकसभा को मॉनिटर करता है। साथियों आ गया स्टेट ऑफ काउंसिल, जिसे बोलते हैं राज्यसभा। राज्यसभा क्या है साथियों? राज्यसभा इसको बोलते हैं अपर हाउस, ये परमानेंट हाउस है। इसे राष्ट्रपति डिजोल्व नहीं करता है। और इसका जो टेन्योर है साथियों, जो इसका कार्यकाल है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष है। और इसमें 250 मैक्सिमम मेंबर होते हैं, अभी करंटली हैं भी इसमें। और 238 जो मेंबर हैं दे आर इलेक्टेड बाय स्टेट या यूटी। और यहाँ पर जो 12 ऐसे मेंबर हैं जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और इस प्रकार हो गए 250। और राष्ट्रपति ऐसे लोगों को नियुक्त करेगा जो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, खेल जगत में जो बहुत बड़ी हस्तियां होती हैं उनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। ये साथियों हो गया लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में क्या साथियों, लोकसभा में राज्यसभा में 2/3 2/3 बहुमत से दोनों में बिल पास होते हैं। पास होने के बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास, जब जाके वो कानून बनता है। लोकसभा एक ऐसा हाउस है साथियों जहां पर मनी का बिल, वित्त विधेयक केवल यहीं पारित होता है। यहीं शुरुआत किया जाएगा, उसके बाद जाता है लोक राज्यसभा में। राज्यसभा के बाद फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास, इसमें प्रेसिडेंट अपना साइन करता है। और प्रेसिडेंट मान लीजिए कि इनको बोलता है कि इस बिल को रिव्यू करने के लिए 1 या 2 बार, उसके बाद फिर लास्ट में प्रेसिडेंट साइन करता है तो वो कानून बन जाता है। साथियों सबसे बड़ा इसमें रोल क्या है? राष्ट्रपति जी का है। क्योंकि राष्ट्रपति इन दोनों सदनों को ज्वाइंट सेशन भी ले सकता है। जब लोकसभा का सदन स्टार्ट होता है तो राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देते हैं। अभिभाषण के द्वारा राष्ट्र जो लोकसभा का क्या है क्रियान्वयन शुरू होता है साथियों। इस प्रकार हमने साथियों पढ़ा कि लेजिस्लेचर में हाउस ऑफ पीपल और स्टेट ऑफ काउंसिल। हाउस ऑफ पीपल के 552 मेंबर्स हो सकते हैं अधिकतम, लेकिन जो करंट में है 545 मेंबर्स है साथियों। 543 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय, जो कौन चुनता है इनको? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा डायरेक्ट पब्लिक चुनती है इनको। और इसमें से 2 मेंबर ऐसे हैं जिनको प्रेसिडेंट चुनता है, वो एंग्लो इंडियन होते हैं। इस प्रकार साथियों इनकी संख्या हो जाती है 545। मींस जिसमें से 84 जो सीट हैं वो शेड्यूल ट्राइब, जो शेड्यूल कास्ट के लिए जो है
शेड्यूल कास्ट के रिजर्व होती हैं और 47 सीटें शेड्यूल ट्राइब के रिजर्व होती हैं साथियों। ये है इसका लोकसभा का और लोकसभा का कार्यकाल होता है साथियों 5 साल। ये निम्न सदन है, इसे लोअर हाउस बोलते हैं। ये राज्यसभा है, ये राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस। इसमें 250 मेंबर्स होते हैं और करंटली जो 238 मेंबर दे आर इलेक्टेड बाय द स्टेट एयूटी और 12 मेंबर को राष्ट्रपति चुनता है। राष्ट्रपति ऐसे लोगों को चुनता है जो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, खेल जगत में महान हस्तियां होती हैं, उनको वो चुनता है। तो ये साथियों हो गया आपका लोकसभा और राज्यसभा। ये प्रेसिडेंट सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। प्रेसिडेंट महोदय क्या करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन ले सकते हैं या फिर लोकसभा की जब कार्यवाही शुरू होती है तो उनके अभिभाषण से ही शुरू होती है। तो साथियों इस प्रकार हमने समझ लिया। नेक्स्ट साथियों एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।